मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद। प्रणमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वचायाणं भूलोके सवसाहुरम् मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, तू जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। मोक्ष और प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। इस अधिकार में ये बात आई कि जीव को अनादि से कर्म का बंधन है और उस कर्म बंधन की निमित्तता में जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं, जीव में क्या अवस्थाएं होती हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से जीव सर्व को जान देख सकता नहीं, क्योंकि वो उसका निज भाव है, तो भी नहीं जान देख सकता है ना। इसलिए वहां पर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का निमित्तपना पाया जाता है। दूसरा, मोहिनी कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, उसके दो भेद हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्तता में इस जीव को तत्व श्रद्धा नहीं हो सकता, स्व पर का विवेक नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ज्ञानावणी कर्म की निमित्तता से कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान होता है ना। और दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से अतत्व श्रद्धान होता है, स्व पर विवेक नहीं हो सकता। ठीक है, ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से स्व पर विवेक नहीं होता ऐसा नहीं। ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से तो कम ज्ञान होगा या अधिक ज्ञान होगा, लेकिन स्व पर का विवेक किसके कारण नहीं हो पा रहा? दर्शन मोहिनी कर्म की निमित्तता। ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी अपन देख रहे थे चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव की क्या क्या अवस्था होती है, सो बता रहे हैं। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मान कर क्रोधादि करता है। इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधादि क्यों उत्पन्न होते हैं? तत्व ज्ञान के अभाव में। बाल बोध की परिभाषा है ये, सब बाल बोध पढ़ लेते हैं और तो भी अपने क्रोध का कारण पर द्रव्यों को कहते रहते। कैसी गजब की बात है। कषाय क्यों उत्पन्न होती है? तो वो तो सुनाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए है बस। मानेंगे तो यही कि पर द्रव्य से क्रोध होता है और ज्यादा हो गई तो कर्म के उदय से क्रोध होता है। परिभाषा क्या है? तत्व ज्ञान के अभाव से जब परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। ये परिभाषा कहाँ लिखी है? बाल बोध में। हम कौन हो गए? सीनियर। और अगर ये वाली बात अभी पकड़ में नहीं आ रही है तो फिर बाल बुद्धि ही है।
बुद्धि बाल है, शरीर बड़ा हो गया, तो शरीर से क्या लेना देना। वो 70 साल के हो गए, इस शरीर 70 साल का और बुद्धि बाल है, तो मरण होएगा, बाल बाल मरण, रोते भी लगते मरेगा। अरे ये बात ख्याल में। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा पूछो, क्रोध बताओ, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। अरे जब बच्चे बात नहीं सुनते ना तो क्रोध होता है। जब कोई अपने अनुसार पढ़ना मन नहीं करता तो क्रोध होता है। नहीं नहीं, तत्व ज्ञान के अभाव में क्रोध होता है। कब, वो भी कब, जब इष्ट अनिष्ट पना मानकर, और तत्व ज्ञान का सद्भाव हो। सीधा करो इसको, तत्व ज्ञान का सद्भाव। तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक मात्र जानने वाली देखने वाली वस्तु हूँ, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? अब जो नाम देने हो, मैं अविनाशी हूं, ये तत्व ज्ञान है। मैं जन्मता मरता नहीं, अकर्ता हूं, मात्र ज्ञाता हूं, ध्रुव हूं, पारणामिक भाव हूं, ये तत्व ज्ञान है। तो पर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, तो झलकने से मेरे ज्ञान में तो कुछ नहीं होता। बोलो, ज्ञेय ज्ञान में आ जाते कि नहीं आ जाते? जो ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश ही नहीं होते, दर्पण खराब ही नहीं होता, तो दर्पण के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? बोलो। दर्पण के सामने अग्नि झलक रही है, अग्नि जल रही है, और दर्पण में हूबहू अग्नि झलक रही है, ऐसी तेज तेज लपटें, तो दर्पण का क्या बिगड़ रहा है? दर्पण का और दर्पण के झलकाने वाले स्वभाव का। ये दर्पण संबंधी तत्व ज्ञान है कि दर्पण में अब वो झलक रही है बर्फ की सिल्ली, और ऐसी शीतल शीतल लहरें, धुआं उड़ता है ना बड़ी बड़ी सिल्लियों में से, बड़ी ब्रिक होती हैं जो, उसमें ऐसा धुआं उड़, अब वही दर्पण में भी ऐसा दिख रहा है। छू के देखो, पहले केस में छू के देखो दर्पण कितना गर्म हुआ। अगर अग्नि दर्पण में आ जाती तो दर्पण या तो टूट जाता, नहीं तो गर्म हो जाता। छू के देखो दर्पण गर्म है कि नहीं, दर्पण ठंडा हुआ कि नहीं। बर्फ की सिल्ली झलक रही है, धुआं भी झलक रहा है, हूबहू वैसा का वैसा, दर्पण ठंडा हुआ कि नहीं? बोलो। और मेरी आत्मा में, मेरे में, मेरे ज्ञान में सब पर द्रव्य झलकते तो हैं, क्योंकि मेरा झलकाने का स्वभाव है, परंतु न कोई आता न जाता। ध्रुव हूं, ध्रुव ही बना रहता हूं, कुछ भी झलको ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं, मात्र जानता हूं। तो मेरे लिए पूरे विश्व में कौन इष्ट है कौन अनिष्ट है? बोलो। नहीं, इष्ट अनिष्ट तो कोई नहीं है, पर हमारा पति है ना बहुत खराब है। क्यों? ऐसे तो इष्ट अनिष्ट कोई नहीं है, सही बात है, अपन ज्ञाता दृष्टा है, पर बहू है ना बहुत दुष्ट है। बोलो। ये तत्व ज्ञान है ये। तो तत्व ज्ञान के अभाव में फिर क्या उत्पन्न होगी? कषाय। कषाय से क्या होएगा? अगेन बंध, और बंध से परिभ्रमण। काय के लिए? फालतू में। इष्ट अनिष्ट तो कोई था ही नहीं, और जबरदस्ती जाना गया मान गया। आई बात ख्याल में? इष्ट अनिष्ट पना मानने पर कभी भी कोई कषाय मिट सकती नहीं।
जब तक इस तनिष्ठ बुद्धि है तब तक कोई कषाय मिट नहीं सकती। हम तो भैया अब चुप रहते, चुप रहने से थोड़ी कषाय मिटती है। ठंडा ठंडा पानी पी लो, उससे थोड़ी कषाय मिटती है। देखो कैसे बाहर में कैसे उपाय चल रहे हैं, ठंडा पानी पी लो। और खतरनाक बात है, निडमोकार मंत्र पढ़ो, अब तो मिट जाएगी ना। निडमोकार मंत्र पढ़ने से तो मिट जाएगी ना कषाय। बोलो, खतरनाक बात है कि नहीं? खतरनाक नहीं है, उल्टा सीधा समझ रखा है उसलिए खतरनाक लगती है, सत्य बात है। कौन सा विधान कराएं तो शांति पड़ जाएगी? शांति विधान कि नवदेव विधान? अरे मैं गायक हूं, ये विधान करा भूतार्थ यज्ञ, यही विधान है असली। इस विधान के बिना कभी कषाय नहीं मिट सकती। क्या कहा? अब तो कैसी सुंदर सुंदर रचनाएं आ गई हैं, पता है? स्वदेव विधान, एक मैंने किसमें देखी थी, स्वात्म विधान, ऐसे विधान आ गए हैं, रचना इतनी सुंदर सुंदर। बार बार इस बात को निर्णय कराएं कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा। ठीक है। अब देखो क्रोध का उदय होने पर कैसे कैसे भाव होते हैं, देखो वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट मानकर उनका बुरा चाहता है। क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? इष्ट अनिष्ट मानकर। तो अनिष्ट मानकर क्या करता है, पर पदार्थ जो भी ज्ञान में झलकते हैं, आए आए कुछ नहीं है, पर पदार्थ ज्ञान में आए नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, और तो भी उनका बुरा चाहता। तो बुरा चाहने से क्या हो जाएगा? कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। हम इनके मंदिर मिटा देंगे, हम इनकी जिनवाणी मिटा देंगे, ज्ञान में आई कुछ नहीं है, बस अनिष्ट मानकर क्या करेंगे, मंदिर मिटा देंगे, जिनवाणी में आग लगा देंगे, जिसमें ये सो एंड सो शब्द लिखा हो, जला दो, हटा दो, मिटा दो। ये क्यों हो रही है पूरी प्रोसेस? तत्व ज्ञान के अभाव में पर द्रव्य अनिष्ट भाषित हो रहा है, और है कुछ नहीं। ठीक है। तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बद बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। क्या बोला? उनको बंधन में डालकर, उनको मार के पीट के, किसी भी प्रकार से उनका बुरा चाहता है। क्रोध होने पर ऐसी ऐसी जीव की अवस्था होती है ना? अब सुनो कितनी गजब की बात, ये तो परद्रव्य संबंधी हो गई, है ना? अब सुनो, तथा स्वयं, स्वयं जैसे स्वयं मतलब अब यहाँ पर परद्रव्य से भिन्न स्वयं समझना, अपने परिणाम भी हो जाए, अगर परिणाम भी यदि हो जाए तो उन परिणामों को भी बुरा जानता है। क्या बोला? ऐसा क्रोध बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे पहले तो क्रोध हुआ, है ना, और वो क्रोध जानने में आया और ज्यादा लोगों के सामने व्यक्त हो गया,
या कुछ हो तो अपने कोई मारने पीटने लग जाए, मुझे ऐसी गुस्सा क्यों आई, ऐसी क्यों गुस्सा आ गई, मुझे ऐसी गुस्सा क्यों आ गई। अरे जैसे पर पदार्थ तेरे ज्ञान में नहीं आते, ऐसे ही ये तेरी ही पर्याय में होने वाले रागादि भाव भी ध्रुव में नहीं आते। ध्रुव के लिए वे रागादि भी पर हैं। तो मैं ध्रुव हूं ये नक्की करो, मेरे लिए विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। संयोग, शरीर, कर्म और कषाय, चारों। कौन इष्ट अनिष्ट है बोलो? कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, मात्र ज्ञान के गे अहो। ये सब क्या चीज है? मात्र ज्ञान का गे कौन है? पर चेतन अचेतन पदार्थ। शरीर अचेतन पदार्थ। कर्म तो ज्ञान का विषय बनते नहीं है, कर्म के उदय आदि इसी में गर्भित हो जाएंगे। और राग आदि भाव, राग आदि भाव भी मुझ ज्ञान के लिए कौन है? गे। राग आदि भाव भी ज्ञान के लिए कौन है? गे मात्र। और मैं कौन हूं? ध्रुव। तो मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। राग तो बुरा है ना, राग तो मेरे लिए बुरा है ना। अरे राग भी देखो, अभी सुनना, अभी तो कह रहे कि क्रोध उत्पन्न होता है, तो फिर तत्व ज्ञान के अभाव में क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, अनादि से उत्पन्न हो रहे हैं, तो भी ध्रुव हूं ये जाना नहीं, और ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा। और अभी भी क्रोध आदि कषाय उत्पन्न हो रही है, और आज तत्व ज्ञान का सद्भाव हुआ। आज समझो पहली बार तत्व ज्ञान का सद्भाव हुआ। ओहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अब क्रोध का क्या होगा? कि क्रोध बना ज्ञान का ज्ञेय, और मैं पना स्थापित हुआ, मैं ध्रुव हूं। तो अनंत अनुबंधी राग मिट गया। क्या बोला? और अप्रत्यक्षान आदि अभी भी हैं, और वे अभी भी ज्ञान में झलकेंगे। तो पता चल गया कि जैसे परद्रव्य ज्ञान में झलकते हैं चेतन अचेतन पदार्थ, वे ज्ञान के गे हैं, ऐसे भी ये होने वाले रागादि भी ज्ञान के गे मात्र हैं। इनके झलकने पर भी मैं तो ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता। ये तत्व ज्ञान का सद्भाव। तो क्रमशः वे रागादि इनका अभाव होता जाता है। कैसे? तत्व ज्ञान के सद्भाव से। तत्व ज्ञान का सद्भाव क्या है? कि नहीं चेतन अचेतन पदार्थ तो भिन्न है, पर द्रव्य विज्ञान के ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते नहीं, राग आदि से तो मैं खराब होता हूं। अरे तू ध्रुव हूं ये नहीं जानता, इसलिए खराबी का प्रसंग बनता है। तो अभी ध्रुव खराब नहीं होता। क्या बोला? और ध्रुव हूं ये जाना तो आनंद का प्रसंग बनता है। क्या बोला? हरी बात ख्याल में। ये तत्व ज्ञान के सद्भाव से जब रागादि भी भिन्न न्यारे दिखते हैं, रागादि में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, तो उस राग का होता है अभाव और शांति होती है प्रकट। क्या बोला? और उल्टी सीधी धारा में नहीं, तो मैं क्रोध से भी नहीं बिगड़ता, तो होने दो क्रोध, मुझे क्रोध से क्या, ये उल्टी धारा हो गई। होने दो नहीं, होने दो नहीं, या ये बात चल रही है कि तुम कौन हो और क्रोध क्या है, और वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, और वो मिटेगा कैसे। क्रोध क्या है, तुम कौन हो, क्रोध क्यों हो रहा है, और मिटेगा कैसे। चार चीजें करना है, ऐसे राइटिंग करना है इस पर। 4 पॉइंट्स है। क्रोध क्या है? जो दिखाई दे रहा है ना इंद्रियों से, वो क्रोध नहीं है।
वो तो पुद्गल का परिणमन है। और एक जो बुरा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो क्रोध है, बुरा करने का भाव। और उससे भी बड़ा बोले तो जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वो है क्रोध। और इसी का अस्थि परक आंसर है कि आत्मा की अरुचि। आत्मा की अरुचि है, इसीलिए परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट कल्पना है। अब सुनो, शरीर वाला क्रोध तो दिखाई नहीं दे, और वो दूसरे वाला जो क्रोध है ना, कि ऐसे काट दो, नमक मिर्ची भर दो, फिर भी एकदम शांत परिणाम। लेकिन मूल में क्रोध क्या? आत्मा की अरुचि, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये है मूल क्रोध। आ रही बात ख्याल में? ये क्या बोल रहे हैं? तथा स्वयं तथा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ इसी प्रकार परिणमित हुए, और अपने को वह परिणमन बुरा लगे, स्वयं का भी परिणमन बुरा लगे। स्वयं का मतलब स्वयं के ज्ञानादिक का परिणमन बुरा लगे, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता, अनिष्ट जानकर बुरा चाहता। और अनिष्ट न जाने तो, अब देखो क्रोध की एक और परिभाषा। क्रोध मूल में पता है किसे कहते हैं? बुरा, किसी का बुरा चाहना वो क्रोध है। किसी का बुरा चाहना क्रोध है। जैसे तत्व ज्ञान के लिए सुनना ध्यान से, तत्व ज्ञानी जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए कदाचित ताड़ना भी दें, ऐसे दी नहीं जाती, कदाचित ऊंचे शब्द भी बोले, तो क्या बोलेंगे? खुद में तो इतना क्रोध भरा, और ये सामने चुपचाप बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक टीवी मैच देख रहे चुपचाप शांति से, तो कौन क्रोधी है? ये कह रहा तुम्हें स्वाध्याय का टाइम हो रहा, चलो उठो स्वाध्याय करो। कितना क्रोध भरा तुम में, और ये तो एकदम शांति से बैठा वीतरागी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञानी तो सब, तो अब ये कह रहा है कि भैया तत्व ज्ञान करो, तो ये तुम्हारा बुरा चाहता है। अभी वो वाला एग्जाम्पल नहीं लेना कि माता तो पुत्र का भला चाहती है, ये वो वाला भला चाहना नहीं है। वो तो वो भी क्रोध की श्रेणी में चला जाएगा। चलो स्कूल जाओ, तो माता कौन तुम्हारा बुरा चाहती? अरे बुरा ही चाहती, स्कूल भेज रही, पाठशाला नहीं भेज रही, वो तो क्रोध ही है। उसको इधर नहीं लगाना, ये तो तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तुम बेटा भूखे हो दिन भर से, चलो उठो खाना खाओ। हम तो तुम्हारा भला ही चाहते से बोलते ना पेरेंट्स ज्यादातर, हम तो बेटा तुम्हारा भला ही चाहते हैं, हम तो बेटा तुम्हारा भला ही चाहते। क्या भला चाहते हो? परिग्रही बना के, ये परिग्रह में सुख है, ये क्रोध है। ये भला चाहना, क्या भला चाहना? तत्व ज्ञान करो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, अपने को भगवान आत्मा जानो। जैसे ऐसे लोग कहते हैं पंडित साहब तो नाराज हो गए। नाराज हो गए? तुमको पाप बंद से बचा रहे। जिनवानी डग टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी खुली पड़ी है, उसके ऊपर पेन रख दी, वो रख दिया, मोबाइल रख दिया, जहां पर जिनवाणी विराजमान होती है वहीं पे ग्लास रख दिया। सही में बहुत गुस्सा है इनमें, बहुत गुस्सा है। हम तो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं ना, कुछ मतलब नहीं, हम तो बस
अपना खाओ पियो, टीवी देखो, सो जाओ पर के। कितने शांत हैं, बोलो। आगे बात आएगी नौवे अधिकार में कि एक दो बार अपन ने पढ़ी भी है। संगी पंचेंद्रिय कदा दे कुदेवादी मिल गए तो गया गड्ढे में गया। सुदेवादी भी मिले तो वो तो अपने विषय भोगों में मस्त है। कदाचित व्यवहार धर्म में भी लग जाए तो भी कुछ काम नहीं बने। तत्व ज्ञान करे तो कुछ काम बने। जैन कुल में जन्मे भी कितने तरह के लोग, अपने खाते पीते शांत रहते बढ़िया, कोई लेने ही देना नहीं मंदिर मंदिर से। कोई कहता है हम तो रोज मंदिर जाते हैं, मैं तो मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीते। शाम को रोज गप्पे लड़ाते, सबके सब खेलते बैठ के। दुनिया कहती कितने अच्छे घर है इनका। बहुत से लोग कहते हम पाठ कर लेते और फिर बाद में ताश खेल लेते। अरे तू तो व्यवहार धर्म में भी नहीं आया भैया, विषय भोगों में ही चला गया पूरा टाइम। पाठ अकेले पाठ पढ़ने लेने को समझते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, उसमें तत्व ज्ञान बने, भेद विज्ञान बने। बिना स्वाध्याय के तो पाठ भी नहीं पढ़ सकते। ऐसी ऐसे पढ़ते रहेंगे। तुमको अब तक बिन जाने दुख पाए निज गुण हानि, पढ़ लिया। कितना गहरा अर्थ है इसका। हे प्रभु अब तक तुमको नहीं जाना तो मुझे अनंत दुख हुए। ओहो, अब प्रभु को जानना कितना जरूरी है, अपने स्वरूप को जानना कितना जरूरी है। तो पाठ पढ़ा, वो ही पढ़ाते रहे रोज दिन, अर्थ तो कुछ निकले नहीं, तत्व ज्ञान हुआ नहीं, वेद ज्ञान हुआ नहीं। हरी बात ख्याल में ऐसा, ठीक है। इस प्रकार अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो। बहुत बहुत क्रोध आ रहा है, क्या क्रोध आ रहा है, इसका बुरा हो, है ना। तो उसका बुरा तो भवितव्य आधीन है, तेरे क्रोध के अधीन थोड़ी है किसी पर द्रव्य का बुरा। क्या कहा, हरी बात ख्याल में। तो बुरा होना तो भवितव्य अधीन है, तुम्हारे क्रोध के अधीन थोड़ी किसी द्रव्य का बुरा और अच्छा होना है। अच्छे में भी लगा लेना, हम तो बच्चों का भला चाहते, भला चाहते, भला। अरे तुम्हारे भला चाहने से होएगा क्या, उसका भला होना उसके भवितव्य अधीन है, उसका बुरा होना उसके भवितव्य अधीन है। अब इसको कितनी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, है ना। अभी स्थूल एग्जाम्पल है ना। आएगा जैसे डांट लगाएंगे, आएगा तो डांट लगाएंगे, आएगा डांट। और वो आया अपने कूदते कूदते, और वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो कितनी बार नहीं होता। तो भैया तेरे क्रोध से उसका थोड़ी कुछ होना है, दूसरे का, वो तो उसके भवितव्य अधीन है। और क्रोध भी हो गया, और वो मन मन में वो कोई पिक्चर देख के आया या कुछ मस्ती करके आया, तो मम्मी तो गुस्सा कर रही है और वो उसको धुन तो भयंकी चढ़ी है। तो सुन रहा है चुपचाप शांति से, तो माँ क्या समझ रही है कि मैं इसको डांट रही हूँ तो इसको पूरी समझ में आ रही होगी, आगे से नहीं करेगा। उसके ज्ञान में विषय नहीं बन रहा, वो तो अपनी मजे, मम्मी बड़बड़ा रही है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो उसका तो बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे
वो तो उसके भवितव्य अधीन है, उसके कर्म के उदय अधीन है, उसकी कषायों के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। और कभी बोथ साइडेड हो जाए, इधर इसने क्रोध भी किया, इसको बुरा भी लगा, है ना, तो वो इसको क्रोध हुआ, बुरा लगा, ये कोइंसिडेंस है। इसका बुरा लगना इसके अधीन और तुम्हारा बुरा चाहना तुम्हारे अधीन, इधर इधर का संबंध नहीं है। बोलो, नीति में कहा जाता है ना, नीति में, कि यदि तुम किसी को अंगारा मारोगे उसके बुरे के लिए, तो पहले तो तेरा हाथ जलेगा। ये नीति में कहते हैं ना ऐसा, सुभाषित। पहले कौन जलेगा? खुद। तो अब फिर दूसरे को फेंक के मारा, तो उसको लगे नहीं लगे वो उसके भवितव्य अधीन है, जरूरी थोड़ी है निशाना लग ही जाएगा। तो बोलो, उसको उसका भला बुरा सब उसके अधीन है, तो मैं अपना बुरा क्यों करूं, अपना हाथ क्यों जलाऊं? आई बात ख्याल में? अब ये वहीं से बिल्कुल स्थूलपने बात है कि मैं अपना हाथ क्यों जलाऊं। तो ऐसे लो, मैं क्रोध आदि क्यों करूं, मुझे क्रोध नहीं करना, क्यों? इससे कर्म का बंधन होता है। ठीक है, अब क्रोध नहीं करना, ये बात पकड़ में आई, ये बात पकड़ में आई कि ये क्रोध से तो अपना ही अहित होता है, मेरे क्रोध से अन्य का हित अहित नहीं होता। कि हम ज्यादा गुस्सा करेंगे ना तो बच्चे एकदम सेटेड रहेंगे, बहुत क्रोध से क्या होएगा, फायदा होगा। बच्चे क्या रहेंगे, एकदम डॉट टू डॉट बात मानेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, संस्कारित होंगे। कुछ नहीं हो रहे उन, तुम भी कुछ संस्कारित हो, बेबी उन्हें भी कुछ संस्कार पढ़ो। हमारी बात ख्याल में? तो पहले ये बात भाव वासना हो कि ये क्रोध क्या है, बंधन का कारण है, तो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले सीधा सीधा स्थूल पने, सीधा सीधा मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। अब इधर से आओ, जिसको जिसको ये उत्पन्न होता हुआ क्रोध नहीं करना चाहिए, वो विचार करेगा कि ये क्रोध कैसे मिटे। क्या बोला? जब क्रोध काम की चीज है तो मिटाएंगे क्यों? और क्रोध से दूसरों का, परिवारजन का फायदा होता है, तो क्रोध तो जरूरी चीज हो गई। क्रोध क्या चीज हो गई, जरूरी है क्रोध। थोड़ा डांट पीट के रखो जरा अंडर में अपने। जिसको ये वाली बात पता चल गई कि पर का परमन तो उसके भवितव्य अधीन है, मेरे क्रोध के अधीन तो वो है ही नहीं है, तो ये क्रोध तो फालतू जा रहा है उनके लिए, तो तुम्हारे काम आ रहा है बंधन के लिए। आपका क्रोध पर के लिए तो फालतू जा रहा है, क्यों? कि वो तो उसका भवितव्य है, तुम्हारा नहीं। लेकिन वो क्रोध अपने लिए बंधन के काम आ रहा है, तो अब ये क्रोध नहीं चाहिए, ऐसा भाव बना। अब ये कैसे मिटे? तो जिसके अभाव में हो रहा था उसके सद्भाव में मिट जाएगा। तत्व ज्ञान के अभाव में क्रोध हो रहा था, तो तत्व ज्ञान के सद्भाव में मिट जाएगा, सिंपल। और कोई तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है। परंतु इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना भवितव्य अधीन है। ऐसे ही लगा लो, भला होना भवितव्य अधीन है। हम तो भैया बहुत भला चाहते। अरे तीर्थंकर परमात्मा को 16 कण भावनाएं जब पूर्व में हुई थी, तो 16 कण भावनाओं में उनको यही भावना आई थी कि जगत के सब जीव तत्वज्ञानी हूं।
तो सब कैसे हो जाएंगे, भावना बनती है। लेकिन जीवों का भला बुरा तो उन्हीं के अधीन है। बोलो, इसमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच निकालो आप, जितनी निकाल सकते, बच्चों से लेके पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, अड़ोसी पड़ोसी, सरकार बरकार, सब लगा लो। जैसे परमागम ऑनर्स वाले क्वेश्चंस देते हैं ना, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के, ऐसे लगाओ। हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चे के 90% आए, तो 90% आने के चक्कर में खूब क्रोध करते, थप्पड़ मार देते, बीटिंग करते उनकी। पागल, उसके जितने आएंगे उतने ही आएंगे। अगर स्थूल पुत्र और बच्चे से देखो तो उस समय शक्ति वहां न लगा के तुम भी तत्व ज्ञान करो और उसको भी कराओ। वो 70% आ गए, उसके 60% आ गए और तत्व ज्ञान हो गया, तो अनंत काल का सुख होगा उसको, तुम भी सुखी हो जाओगे। क्या बोला? कितना सुख होगा, कितने समय का? अनंत काल के लिए सुख चाहिए जी, एक अकेला ये मनुष्य भव का सुख चाहिए? इतना सब कर लो बस, मनुष्य भव में सही हो जाओ और बाद में मरो गिरो मत, चले जाओ नरक में। पता है दादा क्या बोलते थे? ये जो रोड पे जितने बड़े बड़े ये सांड बैल दिखते हैं ना, ये सब पूर्व के डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसा बोलते। क्यों? पूरी पढ़ाई हुई हिंसा से, मायाचारी से, फिर पैसा कमाया, फिर उसमें मायाचारी, उसके फल नहीं आएंगे? ये डोले सड़क पे जिसको तुमने तक गर्व करा ना, कॉलर अप करके, मेरा बच्चा दुबई चला गया, मेरा बच्चा बड़ा इंजीनियर, बड़ा साइंटिस्ट, देखो उसका भविष्य क्या है, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा ये। भैया जितने जीव सुखी होंगे वो तत्व ज्ञान से सुखी होंगे। कॉलर अप मत करो, कॉलर अप करना है तो ऐसा करो, ओ देखो, देखो मेरा बेटा शास्त्री विद्वान हो गया, हमने बिटिया अपनी आत्मार्थी कन्या में पढ़ाई। समझ में आ रही है? कॉलर अप करना है तो। अभी 90% गेनर वे देखो कैसे कैसे डिप्रेशन में पड़े हैं, अगर वे सुख के कारण होते तो। कोटा बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोटा, हर साल पता नहीं कितने बच्चे मरते हैं प्रेशर में। माँ बाप ने प्रेशर दे रखा, टीचर ने प्रेशर दे कर रखा, तुम्हें सेलेक्ट होना ही है। ऐसी विद्या कौन से काम की है जिस विद्या में समाधान नहीं है? उस बाहरी विद्या में कोई समाधान नहीं है, समाधान, और इस विद्या में समाधान है। सत्य घटना है, एक बिल्कुल एकदम सत्य घटना। ट्विंकल को तो अपन ने पहले से ही ये वाली डायरेक्शन दे ही नहीं रखी थी, वो थी टॉपर, वो क्लास की, तीनों सेक्शन में टॉपर, अपनी क्लास की टॉपर नहीं। अब वो कहती है हमें बीएचयू का एग्जाम देना है, वहां का एग्जाम देना है, दे ले भैया। मन मन में सोचते रहते फेल हो जाए, सेलेक्ट नहीं हो उसमें, ऐसा मन में विचार करते रहते। वो कहती ये कैसी माँ है जो कहती है मेरा बच्चा इंटरव्यू में या एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाए। फिर वो तो क्लियर कर लेती, बड़ी मुश्किल हो जाती। तब उससे निवेदन करते, बेटा तेरे को ग्वालियर में रह के तू प्रधानमंत्री बन जा, पर बाहर नहीं भेजेंगे, फिर ग्वालियर में रह के जो करना है वो कर ले। और कहती मेरी एक फ्रेंड है, वो पीएमटी दे रही है, मेरी एक फ्रेंड है वो दे रही है, ये दे रही है। अब उसकी एक फ्रेंड
जो उसके पैरेलल चलती थी, पैरेलल, वो पीएमटी क्वालिफाई करने के लिए एंट्रेंस दिया उसने। पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुई, दूसरी बार में भी सिलेक्ट नहीं हुई, और तीसरी बार में भी सिलेक्ट नहीं। उसकी मम्मी का रात के 12 बजे कॉल आया कि मिसेस जान आप जल्दी घर आ जाओ, अभी आ जाओ तुरंत। रात के 12 बजे उसके घर गए। वो लड़की कह रही मैं तो मर जाऊंगी, पंखे से लटक जाऊंगी, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी, अगर मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये स्थिति है। फिर उस बच्ची को समझाया बुझाया, थोड़े सुभाषित एग्जाम्पल दिए कि देख हैंड पाइप चलाते हैं ना, तो पानी नहीं निकल रहा, पानी नहीं निकल रहा, पानी निकल रहा, और अगले में ही पानी निकलने वाला था तब छोड़ दिया। एक एक और पंप मारना था तो पानी निकल के आता। ऐसे कुछ कुछ नीति के वाक्य बोले उसको। कोई बात नहीं, 1 साल से फिर अपन देखें, प्रॉमिस करो। बैठे घंटों उनके घर पे, और वे तो जैन थे नहीं जो ना कोई और बात सिखाते पढ़ाते, तब तो अपन भी ऐसे स्वाध्याय में नहीं लगे थे। इतनी पुरानी बात है। और फिर नेक्स्ट ईयर वो सिलेक्ट हुए, फिर आज डॉक्टर है। तो डॉक्टर ऐसे लगे पड़े रहते पागल से, न खाने का चैन, न पीने का चैन, न मरने का, न जीने का। बच्चों के लिए समय, बच्चे बाइयों पे पल रहे, वो उन पे पल रहे, जानबूझ के अंध बनत हैं, आंखन बांधी पाटी। अरे देख तो लो पहले जाके भविष्य क्या है, तब अपने बच्चों को उस गर्त में डालो। समझ में आ रही है बात? पैसा होएगा बहुत। उसके लिए भाई जी ने कितना बढ़िया गणित बता दिया। पैसा होएगा बहुत, क्या है में, ई बैंक में। तुम तो वही 2 ही रोटी खाओगे, उतने ही कपड़े पहनोगे, कहाँ होएगा पैसा? वो उसमें लिखे आएंगे बस मोबाइल में। अब तो हाथ में भी नहीं है, अब तो कोई हाथ में भी नहीं रखता अब नोट से हाथ में। अब तो लिखे मिलेंगे उसमें 2 करोड़ 50 लाख, फिर क्या होएगा? और उसमें लिखे हों 2500, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी लिखा देख लो। खाना पीना उठना बैठना तो उतना ही है, फिर क्यों मरना है फिर? कौन पकड़ में आ रहा है? फिर से, लौकिक शिक्षा की मनाही नहीं है, ये पारलौकिक शिक्षा, ये शिक्षा, ये नक्की करो, यही सिखाओ, यही पढ़ाओ। उपदेश है, होने योग्य होता जीव, जिनका भला नहीं होना होता तो नहीं होना होता। मरना है तो मरना ही है, कोई क्या करेगा। आई बात ख्याल में? इतनी गजब की बात है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना तो भवितव्य आदि है। ऐसे लगाओ सब में, मैंने इसलिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच दी, बच्चों के लिए लगाओ। हम तो इनका भला चाहते, क्या भला चाहते, ये कोई भला चाहना है? फिर भाइयों के ऊपर क्रोध करो, इन पर क्रोध नहीं करेंगे, टाइम से नहीं आएंगे, छुट्टी बहुत मारेंगी। भैया बाहर का सारा परिणमन तुम्हारे अधीन कोई नहीं है, किसी का परिणमन नहीं है। बहुओं को थोड़ा अंडर में रखो। तुम्हें अपनी समाधि करानी है कि नहीं करानी? भाई जी ने तो बहुत स्पष्ट बिंदु दे दिए। बोलो ऐसे किसी को बंधन में रखने वाला तुम्हारा निर्यापक बनेगा, कि प्रेम देने वाला आपको प्रेम लौटाएगा? बोलो। अरे वो मजबूर हो जाए कि मेरे से इतनी गलतियां होती हैं, तो भी ये भगवान आत्मा देखते हैं, तो सरेंडर हो, थोड़ा बहुत हो तो हो, नहीं हो भवितव्य आदि ने क्या बोला?
बोलो। हमारी आचार्य परंपरा, हमारी ज्ञानी धर्मात्माओं की परंपरा क्या है? जो सर्प डाले उसको 2 थप्पड़ दो घुमा के। बोलो। जो अपहरण करे उसको संबोधन करने गई सीता का जीव, जिसने अपहरण किया था। और भविष्य में भी पिता पुत्र होंगे। सोचो, पिता भविष्य अभी पता नहीं ना, भविष्य का पिता पूर्व भवों में अपने ही पुत्र का क्या करें, अपहरण करें। देखो परिणामों की विचित्रता। सोच सकते हैं। और आगामी 2 ही भव बस, ज्यादा नहीं। और इतना तूफान हो जाए। ठीक है, विचार करना। आज अपन इतनी चर्चा रखेंगे, मान का उदय होने पर क्या होता है इसकी चर्चा कल देखें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखे। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।